बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाइस्ता और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टीपीटीजी 620 की जो आप लोगों की असाइनमेंट्स नंबर 6 आई हुई है उसका मैं आप लोगों को जो है वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी और गाइड करूंगी कि कैसे बनानी। काफ़ी क्यूरी आ रही थी कि मैम इस पर जल्दी वीडियो बना दें, क्योंकि पिछली जो 3 असाइनमेंट्स थी उस पर वीडियो तो मैंने बनाई थी लेकिन मैं लेट हो गई थी, कुछ नेट इश्यूज थे आप लोग को पता है। और तो काफ़ी अब मैसेज आ रहे हैं कि मैम इस पर बना दे। ये तो जिस दिन आई थी असाइनमेंट्स उसी दिन ही मैंने इसका सोल्यूशन बना दिया था, लेकिन फिर वही मसले मसाइल नेट के इश्यूज़ की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई और टाइम का इशू था, टाइम नहीं मैनेज हो रहा था, वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसका सोल्यूशन। इसमें दोबारा से हमने जो है वो लेसन प्लानिंग करनी है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हमने 24 लेसन प्लान बनाए। पहले हमने जो है वो एक आई थिंक बनाया था और अब ज़्यादा बनाने हैं, ठीक है। सो मैं सारा बताती हूँ आप लोगों ने किसका प्रिंट लेना है। प्रिंट के बहुत सारे इशू होते हैं स्टूडेंट को, बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है। जो चीज़ वहाँ पर राइट हो रही है आप वो लिखा करें वहाँ पर, ठीक है। वो मैंने सर से भी मेल करके पूछा था तो सर ने कहा था कि जो चीज़ आप जो है रिटर्न फॉर्म में वहाँ पे वर्ड में लिखना चाहते हैं तो वो आप लिखा करें, क्योंकि जो प्रिंट मेन चीज़ है वो स्टैंप लगवाना होता है स्कूल की और साइन करने होते हैं प्रिंसिपल के, उसका प्रिंट लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम जो है यहीं पे सारी बातें करेंगे। मैं आप लोग को जो है वो समझाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट असाइनमेंट में भी पूरे थे, इसमें 2 कम हो गए हैं, अक्सर इतने हो ही जाते हैं क्योंकि थ्योरी टाइप की है ना ये सारी की सारी असाइनमेंट। अगर हो ना कोडिंग की या फिर जैसे मैथ की होती हैं तो उसमें अच्छे नंबर आते हैं। बाकी ये अभी इनका रिजल्ट शो नहीं हुआ, 3 असाइनमेंट ये अभी वैसे ही हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करनी है, ठीक है। क्वेश्चन फाइल जो है 6 असाइनमेंट की वो डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद इस तरह ये तो सोल्यूशन है, इस तरह आप लोगों के पास जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो चलें अब हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग गाइड करती हूँ। 120 इसके नंबर हैं, ठीक है। 120 टोटल नंबर इसके 120 है, क्योंकि 24 हमने लेसन प्लान करने तो तकरीबन आई थिंक 20 नंबर हैं एक लेसन प्लान के। अच्छा अब करना क्या है, ये सारी वही चीज़ें इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जब से यूनिवर्सिटी बनी है ये राइट हुई हुई हैं। वही टाइम न्यू रोमन्स आप लोगों ने स्टाइल रखना है, फाउंट सॉरी, और साइज इसका 12 रखना है, स्टाइल्स वो सारी चीज़ें बताई होती हैं, और करप्ट फाइल नहीं होनी चाहिए, जो बाकी सारा पहले की तरह है। अच्छा मेन चीज़ हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना उन्होंने सारा कुछ बताया लिस्ट ऑफ एक्टिविटी में। अच्छा प्रिपेयर 8 लेसन प्लान्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि हर सब्जेक्ट के आपने 8 जो है वो लेसन प्लानिंग करनी है। सब्जेक्ट 1, 2 और 3 के टोटल आपने 24 बनाने हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने सब्जेक्ट फर्स्ट में सिलेक्शन की थी, ठीक है। और मतलब जो भी था आपका इस्लामियात, उर्दू, मैथ, जो भी सब्जेक्ट थे, ठीक है, वो आपके 3 सब्जेक्ट थे। उन 3 की आप लोगों ने लेसन प्लानिंग करनी और 8 बनाने हैं, ठीक है, 24 टोटल। अच्छा उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल वर्ड फाइल जो है डॉक्यूमेंट्स की LMS पर आप लोगों ने सबमिट करानी है, और बाकी वही सारी चीज़ें आप लोग खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। ओनली 1 कॉपी ऑफ एक्टिविटी 2 की, ठीक है। अच्छा ये जो मेन चीज़ है यहाँ पे स्टूडेंट ने एक कन्फ्यूजन होती है प्रिंट के अंदर, ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ। अच्छा वो कह रहे हैं कि अब जो एक्टिविटीज़ नंबर 2 है ना वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कौन सी एक्टिविटी नंबर 2 है। उसकी आप लोगों ने जस्ट एक कॉपी लेनी हार्ड फॉर्म में, क्योंकि वो जो है ना ये वाली एक्टिविटी नंबर 2, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशन जो है टूल है टू वैल्यूएट स्टूडेंट टीचिंग का, जो कि जो स्कूल की टीचर्स हैं उन्होंने ये फिल करना है, ठीक है, फीडबैक के तौर पे। तो ये भी अभी मैं आपको समझाती हूँ। इसका आप लोगों ने प्रिंट लेना है, जस्ट एक ही प्रिंट लेना है इसका, ठीक है। एक ही, ये जो सारी है ना इसका एक प्रिंट ले लेना आप लोग। पेज कितने पेज बनेंगे, 1 और 2 और 3, ठीक है। 3 आप लोगों ने जो है वो प्रिंट लेने हैं, ठीक है, 3 पेजेस के। 2 का ये हो जाएंगी फीडबैक के, गुड का जो भी है, और उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट टीचर्स के साइन हो जाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट टीचर्स मीन के जो हमारे अपने साइन होंगे वो हो जाएगा। कोऑपरेटिव टीचर्स का हो जाएगा यहाँ पे, और कोऑपरेटिव टीचर के साइन आ जाएंगे, स्टैंप आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे डेट आ जाएगी। अच्छा ये जो साइन है स्टूडेंट टीचर साइन, तो इट्स मीन के हमारे जो हम टीचर्स के तौर पे वहाँ स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट टीचर्स हम ही हुए, तो हमारे ही साइन होंगे, ठीक है। बाकी फिर भी आप लोग ना नीचे ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लें। अगर इस तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो ना तो वो मैंने वैसे मेल की हुई है, तो जैसे ही वो रिप्लाई आता है, पिछली दफ़ा में कुछ 1-2 कन्फ्यूजन थी वही प्रिंट की, और जो है उसमें हम ऐड कर सकते हैं, प्रिंट लेना ज़रूरी है। वो सर ने बहुत लेट रिप्लाई किया था, तकरीबन 27 उसकी लास्ट डेट, फिर एक्सटेंड हो गई, उसकी 5 से हो गई हैं। तो उसमें मैंने ना बहुत सारे लेट रिप्लाई किया था, लेकिन फिर डेट एक्सटेंड हो गई, सर का रिप्लाई भी आ गया था, ठीक है। तो आप लोग को कोई कन्फ्यूजन हो ना आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लिया करें, ठीक है।
इंस्ट्रक्टर को मेल करें और उनसे पूछ लिया करें कि सर यहाँ पे क्या सीन है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के अपने ही साइन होंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट टीचर साइन आ जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव टीचर जो होगी स्कूल की उसके आ जाएंगे, स्टैंप आ जाएगी स्कूल की डेट। अच्छा, यहाँ पे नंबर है और व्हाट्सअप नंबर। जो स्टूडेंट शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, देख के बना रहे हैं असाइनमेंट्स, वो भी ये भी कह रहे हैं कि मैम अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छा गाइड करती हैं। तो अदर्स कोई भी न्यू स्टूडेंट है, अगर आप लोगों को पेड सर्विस चाहिए, आप लोगों का LMS हैंडल करवाना है, 519 का प्रोजेक्ट है, BEd के प्रोजेक्ट हैं, TPTG का या सर्च प्रोजेक्ट्स में कोई असाइनमेंट करवानी है प्रोजेक्ट्स की, ठीक है, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो पे, तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये चैनल है, विजिट करें इसका, सब्सक्राइब कर लें इसको, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ बेल का जो आइकन है इसको लाजमी प्रेस किया करें और ऑल नोटिफिकेशन जो है उस पर क्लिक किया करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जाएं जो कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। फिलहाल यही आप लोगों की TPTG और सर्च प्रोजेक्ट जो है उसी की वीडियो मैं बना रही हूँ। ये देखिए सारी की सारी ये 3 जो असाइनमेंट पीछे आई हुई थी ये उसकी बनाई हुई हैं, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी इनको अपलोड करने में। और ये जो है 630 उसकी हैं, और ये TPTG की जो है वो असाइनमेंट्स नंबर आई थिंक 2 है। तो ये है, आप लोगों के रिलेटेड मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप लोग जो है चैनल पे आएँ, इसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल का आइकन जो है उसको प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से वीडियो वॉच कर पाएँ और बना पाएँ, ठीक है। अच्छा, और आप लोगों के रिलेटेड ही जो है सारी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप लोग चैनल का भी विजिट करें, जो आप लोग से रिलेटेड मटीरियल पड़ा हुआ है मिड टर्म फाइनल टर्म के हवाले से, वो भी आप लोग देखें। और इंशाल्लाह अभी मिड टर्म आ रहा है 9 तारीख को, उसके हवाले से भी मैं अपलोड करती हूँ, जो करंट पेपर्स होते हैं वो भी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें इसको। नेक्स्ट TPTG की अभी 12 असाइनमेंट है, ठीक है। TPTG की 12 असाइनमेंट्स हैं और सर्च प्रोजेक्ट जो होता है उसकी 6 असाइनमेंट है। तो वो सारी की सारी आपको तभी मिलेगी जब आपने इसको सब्सक्राइब किया होगा। तो आप लोग कर लें इसको। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, कोई पेड सर्विस तो यहाँ से भी व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। इन केस आप लोगों के पास नेट इश्यूज़ होते हैं, जॉब होल्डर्स हैं, टाइम नहीं एक्टिविटीज़ खुद अटैम्प्ट करने का, या हाउस वाइफ होती हैं, तो उस केस में पेड सर्विस स्टूडेंट ले लेते हैं, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ जो है नंबर्स जो है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। अब देखो इसके 120 नंबर है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो 120 नंबर जो है वो आप लोगों के ज़ाया हो जाने हैं, ठीक है। तो जॉब होल्डर्स के पास टाइम का काफ़ी इशू होता है, जॉब्स होती हैं, प्रमोशन के लिए डिग्री ले रहे होते हैं, तो आप लोग अगर खुद बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, ठीक है। मैं ये नहीं फोर्स नहीं करती कि पेड करवाएं नहीं, आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग करें, सीखें चीज़ों को, आपके पास टाइम है तो आप करें। इन केस कोई इश्यूज़ हैं, यानी कि आप टाइम का इशू है जो भी है, तो पेड सब्सिडी लेना है तो उन केस में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की जाने बातें। मैं आप लोग को सारा कंप्लीट गाइड भी करती हूँ, ये नहीं कि मैं गाइड नहीं करती, मैं सारा यहाँ पे गाइड करती हूँ। जो लोग जस्ट स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं ना, अपना काम खुद करते हैं, वो करते हैं मेरी वीडियोज़ देख के, ठीक है। अपना खुद काम करना चाहते हैं वो करते भी हैं, पूरा कंप्लीट मैं गाइड करती हूँ। अच्छा, अब कॉपी जो है वो आप लोग को समझ आ गई है, प्रिंट किसका लेना है, जो फीडबैक वाला पेज है और साइन वाला जस्ट उसका प्रिंट लेना है, बाकी आप लोगों ने सारा यहाँ पे ऊपर ही फिल करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो लेसन प्लानिंग करनी है वो आप लोगों ने यहाँ पे 24 है, ठीक है। फर्स्ट जो 8 है वो आप लोगों ने, जैसे कि साइंस आपने रखी है, ठीक है, उसकी आप लोगों ने लेसन ग्रेड लिख लेना है, साइंस 8 क्लास की जो भी है। यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे टॉपिक आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। टॉपिक आपने लिखने हैं जो जो आपने मतलब पढ़ाए हैं या जो भी है वो करनी, वो भी मैं आप लोग को गाइड करती हूँ। अच्छा, ये लेसन प्लानिंग का फार्मेट है, इस फार्मेट के मुताबिक आप लोगों ने लेसन प्लानिंग करनी है, ठीक है। मतलब ये कि 8 आप लोगों ने, एक जैसे कि साइंस है आप लोगों ने रखी हुई है 8 क्लास की, तो आप लोग 8 बार इसको कॉपी करेंगे, इस एक्टिविटीज़ को पेजेस पे, और इस फार्मेट के मुताबिक जो 11 यहाँ पे कंटेंट दिए गए हैं इसके मुताबिक आप लोग बनाएंगे। मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए इसका सोल्यूशन है इस तरह से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 8 क्लास की ग्रेड 8 आ जाएगा, उसकी साइंस आ जाएगी, और आपका जो सब्जेक्ट आपने वो लिखना होगा, उसके बाद उसका टॉपिक आ जाएगा। अच्छा, ऐसे आप लोगों की जो है 9th क्लास का 10 का जो भी है, फर्स्ट से लेके 8 तक जो है वो 1 क्लास के आ जाएगी यहाँ पे टॉपिक और सब्जेक्ट ग्रेड, ठीक है। ऐसे फिर 9 से आप लोग 17 तक बना लेने, जो मतलब बाकी के 8, ऐसे जो 16 तक, सॉरी 17 से 24 तक जो है वो 10 क्लास के आ जाएंगे, ठीक है।
जैसे कि मैथ है, मैथ की लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर का जो है बेसिक कंप्यूटर, मतलब इस तरह आपने जो जो टॉपिक पढ़ाए होंगे वो टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पे भी राइट करने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों ने सब्जेक्ट और ये सारा इस तरह से ये लेसन प्लानिंग हो जाएगी। फिर इन टॉपिक को पकड़ के आप लोगों ने इस फॉर्मेट के मुताबिक काम करना होगा, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे ये बनाया हुआ है मैंने लेसन प्लान 8 क्लास का। फर्स्ट वाला लेसन प्लान है एक्टिविटी नंबर 1 की। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ना, किधर गया, ये फॉर्मेट आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगी, क्लास का नेम, टेक्स्ट बुक, टॉपिक जो होगा वो 11 तक। तो इस तरह से आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने आई थिंक असाइनमेंट नंबर 2 में हमने लेसन प्लानिंग की थी, हाँ 2 में की है हमने, ठीक है। फर्स्ट के बाद 2 में हमने लेसन प्लानिंग, उसमें जस्ट हमने एक एक लेसन प्लान बनाया, यानी कि 3 सब्जेक्ट थे तो 3 हमने बना के बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों ने, वही फार्मेट है उसी तरह से। लेकिन इस बार आप लोगों ने एक नहीं बनाना, आप लोगों ने 8-8 बनाने हैं एक सब्जेक्ट के, टोटल 24 बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, टेक्स्ट, वही फॉर्मेट है जो कि हमने असाइनमेंट नंबर 2 में बनाया था। उसके बाद टॉपिक आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, ड्यूरेशन जो पीरियड्स का होगा। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप लोगों ने लिखने हैं, 6 कंटेंट में स्पेसिफिक आप लोगों ने जो है ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स या मटीरियल आ जाते हैं जो, वो आप लोगों का आ जाएगा। प्रोसीजर क्या था वो आ जाएगा, प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी, पिछली दफ़ा मैंने सर से पूछा तो सर ने मुझे कहा भी था कि प्रोसीजर जो है ना वो आप लोगों ने थोड़ा सा लेंथी लिखना होता है, ठीक है, पूरा एक डिटेल के साथ। तो मैंने उनसे मेल पे फाइल चेक भी करवाई थी, तो मैंने उनसे पूछा था तो मैम सर ठीक है, उन्होंने कहा ठीक बनी है, लेकिन आपने जो फॉर्मेट प्रोसीजर है ना उसकी डिटेल थोड़ी सी आप ज़्यादा मीन के डिटेल में लिखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद असाइनमेंट आ जाएगी, मीन के होमवर्क जो हम बच्चों को देते हैं डेली स्कूल में बच्चों को मिलता है। उसके बाद हमारी असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग के लिए हम उनको असेसमेंट देंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर अच्छा, ये मैंने एक एक बनाया है। आपने जैसे कि 8 क्लास के लेंगे जो भी सब्जेक्ट हैं उसके आपने यहाँ पे पहले 8 उसके बना लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने 9th क्लास को पकड़ना, 8 उसके बना लेने हैं, ठीक है। ऐसे भी आप बना सकते हैं एक एक करके, ठीक है। जैसे कि एक आप लोगों ने यहाँ पे 8 क्लास का बनाया, यहाँ पे 9 का बना लें, यहाँ पे 10 का, फिर यहाँ पे 8 का, 9 का, 10 का, फिर यहाँ पे 8 का, 9 का, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, इस वजह से आप पहले 8 क्लास के 8 बना लें, फिर 9th के, फिर 10 के। तो ऐसी तरह से इस तरह से ये पहले 8 क्लास के 8 बना लेंगे, मैंने एक एक बनाया आप लोगों को समझाने के तौर पे, ठीक है। अभी 8-8 नहीं बनाए, टाइम शॉर्ट था। ये 9th क्लास का कंप्यूटर का आ जाएगा, ठीक है, ये उसकी आ गया सारी। अच्छा, उसके बाद ये है कि 10 का मैथ आ जाएगा, ठीक है। और जनरल ऑब्जेक्टिव में कि आप लोग ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या क्या उसमें स्टूडेंट सीखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, मतलब जो है वो उसमें स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्टिव, अक्सर हम असाइनमेंट आती है उसमें हमें एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, तो स्टूडेंट क्या सीखेगा, एक जनरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने बताना है। अच्छा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि एक बिल्कुल आपने टू द पॉइंट बताना है कि इसमें ये क्लियर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन टाइप की तरह, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। रिसोर्स में मटेरियल आ जाता है, रिसोर्स या मटेरियल एक ही चीज़ है, जैसे कि वाइट बोर्ड है, मार्कर है, ग्राफ पेपर होगा अगर वो यूज़ करेंगे हम इक्वेशन बनाने के लिए। उसके बाद हम इस तरह से सारा जो भी आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर आ जाएगा, प्रोसीजर में आपने 1 बाय 1 लिखनी, इंट्रोडक्शन आ जाएगा 5 मिनट का। उसके बाद इस तरह से सारा जो क्लास में पढ़ाया है ना आपने वो प्रोसीजर में लिखना है, ठीक है। यानी कि आप जाते हैं क्लास में तो शुरू से लेकर अंत तक जो जो आपने कार्रवाई पूरी की होगी वहाँ पे एक पीरियड्स के दौरान सारा वर्क किया होगा, वो आपने सारी की सारी यहाँ प्रोसीजर में डिटेल के साथ आप लोगों ने लिख देनी है। स्टार्टिंग में क्या किया, एंड पे वो ये सारा। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट और होमवर्क में जब आप यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन देंगे स्टूडेंट को जो भी आपने एक्टिविटीज़ दी होगी, और असेसमेंट में भी यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्टिविटी 2 के अंदर आ जाएगी ऑब्जर्वेशन टूल टू वैल्यूएशन स्टूडेंट टीचर्स का। तो सबसे पहले नेम ऑफ कोऑपरेटिव टीचर का आप नेम लिखेंगे, स्टूडेंट टीचर का नेम आ जाएगा, ठीक है। वही आप लोगों ने अपना नेम लिख लेना है। और उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा क्लास लेवल का ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व, और सब्जेक्ट आ जाएगा डेट ऑफ क्लास ऑब्जर्व, ठीक है। क्लास टाइमिंग एंड ड्यूरेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे टॉपिक ऑफ क्लास के ऑब्जर्व करने के, स्कूल नेम, ठीक है। यहाँ पे डेट आप लोगों ने लिखनी है, डेट ऑफ क्लास ऑब्जर्व की, जो भी जिस डेट को टीचर्स ने ऑब्जर्व किया होगा वो डेट आ जाएगी, ठीक है। और क्लास सब्जेक्ट आ जाएगा, क्लास लेवल सारा, ठीक है। वो सारा वो आपने इनकी जब आप लेंगे ना, इनका प्रिंट लेंगे तो आप अपनी, अगर आप स्कूल में कर रहे हैं तो अपनी प्रिंसिपल से जो आपकी कोऑपरेटिव टीचर्स हैं होंगी वहाँ पे उनसे आप फिल करवाना है आप लोगों ने, ठीक है, खुद नहीं करने बैठ जाना। तो अगर आपने खुद करना है
यहाँ पे उनसे करवा लाएं और फिर खुद यहाँ पे अगर आपने लिखना है, लेकिन बेहतर है कि आप लोग ना, उन्होंने प्रिंट का कहा तो आप प्रिंट लेके ही करवाएं राइटिंग फॉर्म में, ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ कि इसकी कॉपी ले टीचर को दें, टीचर आपको फिल करके दे देगी, ठीक है, सिंपल। तो या बाज़ दफ़ा अगर आप रिटन फॉर्म लिखना भी चाहते हैं तो फिर पहले प्रिंट निकालें, चीज़ वही आ जाती, तो बेहतर है कि आप प्रिंट लें इसका और उनसे फिल करवाएं कोऑपरेटिव टीचर से, और उसकी लें आप पिक और पहले की तरह स्कैन करें और यहाँ पे आप ला दें इसको। अच्छा, स्टूडेंट बाज़ दफ़ा बड़ा कर रहे होते हैं कि मैम उसको अब प्रिंट तो हमने ले लिया, उसका प्रिंट ले फिल कर पिक ले लिया, अब हम इसको कैसे सबमिट करें, पिक को सबमिट करा रहे होते हैं, वो फॉर्मेट सही में ऐसे नहीं करना। यहाँ पे जैसे कि ये एक्टिविटी 2 है, तो इसका आपने प्रिंट लेना है, सारे का प्रिंट लेने के बाद ये आपने यहाँ से रिमूव कर देना, फिर ठीक है, इसको ऐसे सेलेक्ट करके कट कर देना। अब यहाँ पे आके आपने जब सारी 24 लेसन प्लान उसके लास्ट पे आप लोग एक्टिविटी 2 की लेंगे, प्रिंट लेने के बाद पिक लेंगे, फिल करवाएंगे, ठीक है, वो टीचर से फिल करवाने के बाद उसकी पिक बनाएंगे। पिक बनाने के बाद आप लोग जो है उसको स्कैन, कैम स्कैनर होता है ना, हर मोबाइल में प्ले स्टोर पर ऐप है, उसके थ्रू स्कैन करके, या फिर अच्छी से आप अगर पिक भी ले लेंगे तो वो भी काम चल जाता है। यहाँ पे आए और यहाँ से जब आप इंसर्ट करेंगे ना, इंसर्ट करने के बाद पिक्चर्स पे आएंगे, तो यहाँ पे जो आपने पिक्चर्स व्हाट्सएप पे, मोबाइल से व्हाट्सएप जो है वो इधर ओपन कर लें, अपने गूगल ब्राउज़र पे ओपन करने के बाद व्हाट्सएप से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड में आना, डाउनलोड में आके जो है आप लोग यहाँ पे इसको कर लें। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पिक पड़ी हुई है, ये पिछले जी, तो यहाँ पे आप जब इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पिक आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से करना होता है आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मैं दोबारा से ले आऊँ यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने करना है इसको। और अच्छा, यहाँ पे जब फिल करवाना है टीचर से, तो वो टीचर आप लोगों का फिल करेगी, स्कूल नेम आ जाएगा, सिटी और जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव स्कूल का, वो यहाँ पे नंबर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे डेट आ जाएगी, जिस डेट को मतलब आप पढ़ा रहे थे वो क्लास में गई, आप उसने क्या ऑब्जर्व किया, किस डेट को किया क्लास में टीचर्स ने, कोऑपरेटिव ने, वो उसकी डेट यहाँ पर राइट करनी। यहाँ पे गुड पुअर जो भी हैं वो लिखना है, ठीक है, इनके सामने, ठीक है। ये जो है वो टीचर को बताना, गुड लिखती हैं, सेटिस्फाई था, वीक था, जो भी है वो आप लोगों को फिल करके दे देगी, ठीक है, अगर उन्होंने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे आप वही आपकी साइन आ जाएंगे, कोऑपरेटिव टीचर्स का, स्कूल की स्टैम्प डेट आ जाएगी। चलें जी, असाइनमेंट बन गया आप लोगों की, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो सारा काम करना है। फिर भी मैं कोई अगर बताना भूल गई हूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पूछें, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे अगर तुमने कुछ पूछना है या पेड वर्क करवाना है तो देन आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपने काम करवाना, चाहे LMS का, चाहे प्रोजेक्ट्स का है, TPTG का, सर्च का, 519 का, 619 का, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टडी से रिलेटेड, तो आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने सारा जो है वो काम करना है। आई होप सारा आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद मैं जो है 7 नंबर असाइनमेंट, वो भी आज वीडियो आप बना के अपलोड कर दी, क्योंकि नेक्स्ट पेपर है, तो फिर और भी ज़्यादा काम जो है वो हो जाना है। तो इस तरह से बस प्रिंट जो है वो आप लोगों ने फीडबैक वाले पेज का लेना है, 3 प्रिंट लेने हैं आप लोगों ने, बाकी सारा आपने लेसन प्लान इसी पे वर्ड पे ही बनानी है, इतने ज़्यादा प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछले असाइनमेंट्स में मैं तो स्टूडेंट की बना रही हूँ, अपने स्टूडेंट की, तो मैं जस्ट ये वाला इसका प्रिंट लेके उनको मैं कहती थी कि इसका प्रिंट ले आप लोग जो है साइन वगैरह का, ठीक। और मैंने मेल करके पूछा भी था इंस्ट्रक्टर से, उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, आप जो वहाँ पे फिल हो रहा है आप करें, बाकी स्टैम्प वगैरह जो है, क्योंकि वो तो हार्ड फॉर्म में लगनी होती है, तो वही आप प्रिंट ले लें। चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और कोई पेज सबसे चाहिए तो इस पे आ जाना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।